हम डिस्कस कर रहे थे नातिक एदाद, रेशनल नंबर, यानी हर वो नंबर जिसको आप रेशो की सूरत में लिख सकें, ठीक है, रेशो की सूरत में आप लिख सकें, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स प्रोवाइडेड and q is not equal to 0, that is rational number, and the set of this number is called set of rational number denoted by q, right? ठीक है, हर वो आदात जो p बटे q की सूरत में लिखा जा सके, जहाँ p और q दो नातिक दो इंटीजर्स हो और q यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो, नातिक एदाद कहलाते हैं। अब हम देखें कि कौन कौन सी रकमें क्या है इसमें इंक्लूड है। ये काफ़ी वास्ट सेट है। पहली बात ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं, द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। अब देखिए ये 2/3, इसका मतलब 2 रेशो थी, ये क्या है, बिल्कुल p बटा q की सूरत में। इसी तरह 1/5, 1/2, 3/2, ये सारे क्या है, p बटा q की सूरत में। तो लिहाजा जितने भी फ्रैक्शंस है वो सारा क्या है, रेशनल नंबर है। पहली बात हुई। दूसरी बात, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अब जो इंटीजर्स हैं वो भी सबसेट है, जितने भी वो भी सबसेट है रेशनल नंबर का, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर है उसका आप जितने भी इंटीजर्स है आप उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, या इसको हम लिख सकते हैं 5/10, या लिख सकते हैं 8/2। तो इसका मतलब है p बटे की सूरत में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इवन 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0.2, 0.3, इस तरह वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। सो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे नातिक एदाद, सारे इंटीजर्स क्या है, सही एदाद, वो नातिक एदाद है, ठीक है। तीसरी बात, द टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर्स। मुख्ततिम कसूर इशारिया नातिक एदाद है। अब ये मुख्ततिम का मतलब क्या होता है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो ऐसा डेसिमल नंबर कि जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद हिस्सों की तादाद, डिजिट की तादाद मालूम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, फिक्स हो, ठीक है। तो इस ऐसे रेशनल नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं, मुख्ततिम कसूर इशारिया। अब हम ये देखेंगे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है वो एग्जैक्टली आप इसको p बटा q की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। अभी हमने देखा कि 0.5 है, 0.5 को अगर यहाँ से ये 0 है, यहाँ से 0 हटाओ तो यहाँ पर 1 लगाओ, ये 10 हो जाएगा। अब ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 0 ना लगाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 1 5, 5 2 10, ये 1/2। तो 1/2 इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 1/2, ये p/q की सूरत में आपने कन्वर्ट किया इसको, ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, 1.25, इसमें देखें हिस्सों की तादाद डिजिट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 है। तो इसको भी इसी तरह कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब है 5/4, 5/4 मीन्स p/q, ठीक है। तो इसी तरह कई और मिसालें आप ले सकते हैं। ये यहाँ पर बेशक डिजिट की तादाद 3 4 5 हो, लेकिन फिक्स्ड हो, उसको एग्जैक्टली आप p बटा q की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। मिसालें और भी है हमारे पास। ये रिकरिंग डेसिमल से हमारी मुराद ये कि ऐसा डेसिमल नंबर्स कि जिसमें नुक्ता इशारे के बाद जो डिजिट्स हैं वो लामहदूद हो, एक से ज़्यादा आता हो बग़ैर किसी गैप के, लामहदूद तादाद में रिपीट हो रहा हो। मसलन अभी देखें ये 0.333, ये एंड सो फोर, ये जो 3 है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इसको कहते हैं क्या, रिकरिंग डेसिमल्स। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देख लें, 0.58, फिर 333, ये जो 3 है ये लामहदूद आ रहा है, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 0.58 फिर 3 को, ये जो रिपीट हो रहा है इसके ऊपर हम इस तरह बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बजाय कितना लंबा चौड़ा हम लिखने के हम सिर्फ एक बार लगाते, इसका मतलब है जो बार शो करता है कि वो रिपीट हो रहा हो, यानी जो भी डिजिट विदाउट एनी गैप, इसमें देखिए गैप नहीं है। इसी तरह हमारे पास है 3.1428 57 142857, और ये देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3.142857 ये। अच्छा जी,
ये चंद एग्ज़ाम्पल, इस तरह कई एग्ज़ाम्पल हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये लामहदूद नंबर ऑफ़ टाइम विदाउट एनी गैप मुसलसल आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर आप देखें 3.14, इसमें ये जो 1 2 3 4 5 ये तकरीबन कितना है 6 डिजिट्स, ये मुसलसल विदाउट एनी गैप ये इसी तरह आता जाएगा। अब यहाँ पर मैं डैश डैश लगाऊँ, डैश डैश डैश, इसका मतलब ये दोबारा इसी तरह रिपीट होती जाएंगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टाइम्स। ठीक है, इस तरह की जो नंबर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर या मतवाली कसरे। अब हमने ये देखना है कि ये जो मतवाली कसरे हैं ये भी क्या है, नातिक एदाद ही है। क्या है ये, देखिए अगर आप इसमें पहले वाली इसमें अगर आप 1 को 3 पर डिवाइड करें, क्या कर ले 1 को, यस, तो एग्जैक्टली ये चीज़ आ जाएगी। यानी एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है कि 1 को अगर आप 3 पर डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़। तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली 1/3 विच मीन्स P/Q, नातिक अदद हो गया नहीं। तो मतवाली इसी तरह इसका मतलब क्या है, ये देखिए 0.58 फिर 333 जो है वो मुसलसल रिपीट हो रहा है। ये क्या होगा 7/12, यानी ये एग्जैक्टली आपने P/Q की सूरत में इसको चेंज किया, फ्रैक्शन में चेंज किया ना P/Q। ठीक है, तो इसी तरह इसका मतलब क्या है पता है, इसका बहुत मशहूर नंबर है। या आप इसको क्या लिखते हैं 22/7, जो पाई की जगह आप अक्सर लिखते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आता। अब ये सारे नंबर्स क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये सारा अभी आपने देखा कि ये सब क्या है P/Q की सूरत में आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है रिकरिंग डेसिमल आर आल्सो रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स इतने सारे फॉर्म में आ जाते हैं, तो इस वजह से ये बहुत बड़ा सेट है। तो अब चूंकि बहुत बड़ा सेट है, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। जिस तरह नेचुरल नंबर को हम क्या लिखा 1 2 3 4, पहला सबसे छोटा नंबर क्या है 1 है। ठीक है, होल नंबर क्या है सबसे छोटा 0 1 2 3 4, इसको इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसमें देखिए ये सारे नंबर आ जाते हैं, तो इस वजह से इसको न्यूमेरिकल फॉर्म है, या इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, इस सूरत में हम लिखेंगे इसको। सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं कि कोई नंबर जो इस शर्त को पूरा करता है वो रेशनल नंबर में आ जाता है, वो ये सारे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी बिग। ठीक है, ये तादाद है, इसकी तादाद क्लियर रहता। अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब हम इसके बाद एक और सेट है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। क्या, गैर नातिक एदाद। क्या चीज़, गैर नातिक एदाद। इसको Q डैश से जाहिर कर दे। क्या, Q डैश। अब ये क्या है, एनी नंबर विच इज नॉट रैशनल इज इर्रेशनल। सिंपल। इन एदाद के अलावा, यानी हर वो आदत जिसे हम P/Q की सूरत में ना लिख सके, हर वो आदत P/Q की सूरत में हम इसको ना लिख सके, यानी कोई सा नंबर फर्ज करें x बराबर है P/Q की सूरत में, x such that x cannot be expressed in the form of P/Q where Q belongs to integers and Q is not equal to 0। ये हर वो आदत जिसे आप P/Q की सूरत में ना लिख सके वो किस में आ जाएगा, वो गैर नातिक कहलाएगा। क्या कहेगा, तो जो नातिक एदाद नहीं है वो गैर नातिक। अब क्या ऐसा नंबर्स हैं हमारे पास है, और कई सारी तादाद में है, ये हमने देखना है। अब इसमें देखिए वो कौन कौन से हैं, वो आज अब देख ले। पहली बात, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
Decimal numbers are irrational. यहां पर आपने देखा ये क्या था, रिकरिंग था। अब नॉन रिकरिंग क्या है, मसलन इस तरह के नंबर हो 0.3 फिर 033 फिर 0033, यानी बगैर किसी तरतीब के आता हो, इसको कहते हैं क्या। अब इसमें देखिए ये विदाउट एनी गैप रिपीट हो रहा है, ये क्या है ना। इस तरह की नंबर को आप पी बटा की सूरत में चेंज, इसमें क्या है ना ख़त्म हो रहा है और ना ही इसमें खास पैटर्न है इसकी तरह। इसी तरह और एग्जांपल आप देख लें, मसलन 1.4142135 देख रहे, 79 इस तरह की 82 एट्सेट्रा है, इस तरह देख रहे हैं, खास पैटर्न नहीं है, ना ख़त्म हो रहा है ना इसमें कोई ख़ास पैटर्न है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। नाउ दिस कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट, आप इसको पी बटा क्यू सूरत में चेंज नहीं कर सकते एग्जैक्टली इसकी तरह। सो दैट्स वाई दे आर क्या है, रेशनल। अच्छा देखिए अभी ये जो नंबर है ये पता है क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये क्या है, ये दो का जज़र है। तो जज़र वाली रकमें क्या है उसका, अब एग्जैक्टली आप इसको पी बटा क्यू सूरत में नहीं लिख सकते। फॉलो करें बात को। इसी तरह आप इसको देख लें, 3 का जज़र क्या, ये 3 का जज़र, ये क्या है 1.172050808 पता नहीं, और अब कैलकुलेटर में ये जगह नहीं, वरना अगर इससे ज़्यादा भी अगर जाए नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है। बात क्लियर। एक और मशहूर नंबर, बहुत मशहूर नंबर, क्लियर। तो ये जज़र वाली रकमें क्या है, वो इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या है, ठीक है। एक और मशहूर, बस आखिरी बातें ज़रा तवज्जो से सुन लेना। पाई, याद है पाई, पाई की वैल्यू पता है क्या है, ये द वैल्यू ऑफ पाई। पाई आप जानते हैं क्या है, इसकी वैल्यू पता है क्या है, 3.141592654 डैश डैश डैश, देख रहे हैं, समझ में आ रही। ये एक मशहूर, ये पाई आप जानते हैं क्या चीज़ है, द रेशो बिटवीन द सरकमफ्रेंस एंड द डायमीटर। जब सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो निकालोगे तो ये आ जाएगा। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इसको भी आप पी बटा क्यू की सूरत में, पी बटा क्यू की सूरत में आप इसको नहीं लिख सकते। अच्छा अब बात तो मैं कहता हूँ पी बटा क्यू की सूरत में नहीं लिख सकते, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि शुरू से अब तक आप लोगों ने पाई की वैल्यू क्या लिखा है, शुरू से अब तक आप लोगों ने पाई की वैल्यू क्या लिखा है, 22/7 लिखा है या नहीं लिखा है अब तक, याद है। तो वजह क्या है, 22/7 अभी हमने देखा, 22/7 वो क्या है, रेशनल नंबर है, देख रहे हैं, ये 22/7 है और ये क्या है, रेशनल नंबर है, दैट इज रेशनल नंबर। बट यहाँ पर हमने पाई को देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ये क्या है, ये रिकरिंग है, रिकरिंग क्वोशंट, रिकरिंग क्या है, रेशनल नंबर है, ये नॉन रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर है। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, ये रेशनल है, ये इररेशनल है, ये रेशनल है, तो इसको बराबर हमने क्यों लिखा है, ये बराबर 100% बराबर नहीं है। वो उस हिसाब से सही था जो आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसके बाद आप लोगों की कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस एंड इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 20/7। क्यों, अभी आप देखें इसको हम क्यों लिखते हैं, ये नियरली बराबर है, 100% बराबर। क्यों, देखें 3.14 यहाँ तक ये बराबर, इसका देखें 3.14 यहाँ तक ये सही है, उसके बाद ये अलग हो जाता है, इसका रास्ता अलग हो जाता है। इसमें क्या है, ये खास पैटर्न है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो दिस इज इररेशनल, दिस इज रैशनल। बात समझ गए।
आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि 22/7 की जगह और कई ऐसे नंबर हैं जो कि इसके करीब लिखा है। मसलन एक नंबर मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा करीब अगर आप इसको आप देख लें, ये है 355 डिवाइडेड बाई 113। ये पता है जब आप इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 355 डिवाइडेड बाय 113। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ वैल्यू ली। अब अगर इसकी वैल्यू आप निकाल लिया जाएगा 3.14152, फिर ये इस तरह आगे होगा। ये भी क्या है? ये मतवाली कसर है, ठीक है। आप भी देखें, यहाँ पर आप देख लें इसका क्या है, बस ये देखें। यहाँ पर आप देखें 92, यहाँ पर क्या है? ये 92। समझ में आ रही? तो बाज़ लोगों ने क्या किया है, पाई को इसके बराबर लिखा है 355 अपॉन, सो दैट इज़, इसकी जगह ये ज़्यादा एक्यूरेट है 113। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये कभी भी एक दूसरे के बराबर, यानी आप पाई को एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। वो सिर्फ इस वजह से जो हमने अभी बताया कि 3 डिजिट आपस में बराबर है। ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ कि सबसे बड़ा रियल नंबर है, उसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? इर्रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर फिर फर्दर सब डिवाइड हो जाता है किस में? हाँ, इंटीजर्स में। किस में? जेड में, ठीक है। यानी ये उसके बाद नॉन इंटीजर्स, क्या? गैर सही अदाद। खैर इसको मैं देखता हूँ इंटीजर्स में, नॉन इंटीजर में। इंटीजर में आप देखते हैं, ये देखें इंटीजर्स में क्या है? ये -1, -2, 1, 2, 3, 4 ये सारे। नॉन इंटीजर में क्या है? 0.5, 1/2, 0.3, जो फ्रैक्शन की सूरत में है, ठीक है। ये सारी, ठीक है, ये सारी क्या है? नॉन इंटीजर्स है, ठीक है। समझ गए? फिर ये जो इंटीजर, ये फर्दर इसको हम डिवाइड करते हैं किस में? होल नंबर में। किस में? और उसके बाद क्या है? नेचुरल नंबर में। बिल्कुल। इसको कहते हैं मुकम्मल एदाद। क्या कहते हैं इसको? मुकम्मल एदाद। इसको कहते हैं कुदरती एदाद। क्या कहते हैं? कुदरती एदाद। उसके बाद इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सही एदाद। इसको क्या कहते हैं? गैर सही एदाद। ये क्या है? गैर नातिक, गैर नातिक एदाद। और ये क्या है? नातिक एदाद। ये क्या है? हकीकी नंबर, हकीकी एदाद, ठीक है, ठीक है। तो दोनों डायग्राम अगर आप फर्दर देख लेते कि सबसे पहला है ये नेचुरल एदाद। नेचुरल एदाद में आप देख लें कि खुद क्या है? 1, 2, 3, 4 या पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं इसको। इसी में अगर आप ज़ीरो इजाफा कर लिए, ज़ीरो आपने इजाफा कर लिया, तो यही नेचुरल एदाद क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ये होल नंबर। फिर यही होल नंबर में अगर आप ये जो नॉन इंटीजर्स है और मनफी माइनस नंबर देखें, माइनस नंबर अगर आप इसमें इजाफा कर ले तो ये क्या बन जाएगा? ये इंटीजर बनेगा। ये सारा पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, ये सारा मिलकर क्या बनेगा? अपना इंटीजर बनेगा, ठीक है। इंटीजर में अगर 0.33 आए, यानी क्या कहते हैं इसको, जिस तरह इस तरह ये इस तरह कोई नंबर या 0.3333,
जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, उसको इजाफा करे या फ्रैक्शन को इजाफा कर ले तो ये पूरा क्या बनेगा, रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद ये 2 का जज़र, 3 का जज़र, इस तरह के नंबर, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसमें कोई तरतीब भी ना हो और ख़त्म भी ना होता हो, गैर मतवाली गैर मुख्ततिम, जिसमें कोई ख़ास पैटर्न ना हो। ठीक है, यानी एक से ऐसे, इसमें क्या होता है, ये देखें, ये 3-3-3 ये मुसलसल विदाउट एनी गैप रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आप देखें विदाउट एनी गैप नहीं है, 1.0 फिर 100 फिर 1100 111, ये पैटर्न नहीं है। देखिए इसमें 0 भी इजाफा हो रहा है, 1 भी इजाफा हो रहा है। तो इस तरह की नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसको हम बटे की सूरत में, P/Q की सूरत में चेंज नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से ये क्या है, इर्रेशनल गैर नातिक। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। इन दोनों में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, कोई चीज़ कामन नहीं है यहाँ तक। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये कि कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि जो एट द सेम टाइम रेशनल भी हो नॉन रेशनल भी हो। बात क्लियर। 22/7 का मैंने बताया, पाई का मैंने बताया, हालांकि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। 22/7 आपने देखा कि वो नेशनल नंबर, अपना रेशनल नंबर है, और पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर, लेकिन सिर्फ चूँकि 3 डिजिट्स आपस में मिलते हैं इस वजह से उसको हम इक्वल लिखते हैं, वही वो इक्वल नहीं है। अच्छा जी, अब हकीकी अदाद क्या है? हकीकी अदाद खुद कोई सा अदद नहीं है, अदाद का सेट नहीं। सिंपल ये जो रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को अगर आप मिलाएं, क्या कर ले, यानी रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। बात कर ले, Q यूनियन Q डैश, दैट मेक्स द सेट ऑफ द रियल नंबर। बात क्लियर, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? इसमें अगर आप देख लें, इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अब इसको आप देख लें, x² + 1, क्या x² + 1, इसको अगर सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, x² = -1। आप दोनों तरफ का आप स्क्वायर रूट ले लें, क्या ले लें, जज़र ले लें, तो ये क्या बनेगा, +1 को आप इग्नोर करेंगे, इसमें से सिर्फ x क्या आ जाएगा, माइनस, ये जो -1 रेडिकल है ये, ठीक है, +1 को हम फिर नहीं चढ़ेंगे, दोनों में क्या है, ये -1 रेडिकल है। अब ये -1 रेडिकल यानी जज़र के अंदर माइनस, जज़र के अंदर माइनस एक ऐसा नंबर होगा कि जो कि रियल नंबर नहीं है। इसी तरह यानी इसी तरह हमारे पास है -5 रेडिकल, दैट इज़ नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, अब जब ये रियल नंबर नहीं, नंबर तो बज़ाहिर तो लॉजिकल तो बनता है कि यार ये ठीक है रेडिकल के अंदर नंबर है लेकिन माइनस नंबर है, ठीक है, तो ये रियल नंबर लेगी। फिर इसकी वजह से इस नंबर को, इस तरह के नंबर को इंक्लूड करने के लिए एक नया सेट बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसमें किस तरह होता है कि ये फ़र्ज़ करें एक z, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके 2 पार्ट होता है, एक होता है ये a + आयोटा b, इस तरह, ये क्या होता है, इसका रियल पार्ट होता है, क्या होता है इसका रियल पार्ट, ये रियल नंबर होता है। इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्या कहते हैं, और आई का मैंने बता, ये इसको कहते हैं आयोटा। अब आयोटा क्या चीज़ है, ये जो इसको कहते हैं आयोटा, क्या लिखते हैं इसको, आयोटा। हाँ, ये थोड़ा सा कर्व करके आई की तरह आपने इसको लिखना है। ये क्या चीज़ है, ये यही -1 रेडिकल ऑफ -1 को हम क्या कहते हैं, आयोटा। तो अगर कोई नंबर इस तरह है, इसका मतलब क्या है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ अगर आयोटा लिखा है, इसका मतलब उसके सामने ये नंबर है। ठीक है, बज़ाहिर शुरू में इसका कोई इस्तेमाल नहीं बनता था कि यार ऐसा कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है, कोई ऐसा रियल नंबर ये नहीं है जिसका स्क्वायर रूट आप ले ले वो निगेटिव में आ जाए।
स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव में आता है रियल नंबर का, ठीक है, या पॉजिटिव या स्क्वायर रूट के अंदर कम से कम निगेटिव नहीं आता। पॉजिटिव निगेटिव तो आता है ऊपर, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आता। अब शुरू में मैथमेटिशियन ने यही किया, बस ठीक है यार, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है जो रियल वर्ल्ड में ना हो, ठीक है, लेकिन लॉजिक तो बनता है, ठीक है, ये जो माइनस है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही क्यों ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये काम करते गए, इसका शुरू में कोई इस्तेमाल नहीं बनता था। बाद में इसका जब इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और सन इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कैपेसिटर चार्जिंग वगैरह जो करते हैं, और बहुत इस तरह ऐसे एक्सपोनेंशियल फार्मूले हैं कि जिसमें फिर ये आयोटा का इस्तेमाल आना शुरू हुआ। तो चूँकि मैथमेटिक्स पहले से था आयोटा, तो इस वजह से वो इसका इस्तेमाल बहुत मतलब ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के फ़ायदे है कि अब एक चीज़ बेशक उसका इस्तेमाल ना हो, बाद में उसका इस्तेमाल आ जाए। अब बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर के बगैर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे ऐसे मसाइल है जो कि जिसमें यह आयोटा का वहाँ पर एक एसेंशियल पार्ट है, इसके बगैर वो फार्मूले काम नहीं करते। उसन कैपेसिटर चार्जिंग करते हैं ना, एक काम मैंने देखा, कैपेसिटर चार्जिंग, उसमें इसी तरह आयोटा, उसके चार्जिंग में जो फार्मूला इस्तेमाल है, किस रूल के तहत वो चार्ज डिस्चार्ज होता है, उसमें आयोटा है। इस तरह कई और इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के फार्मूले हैं कि जिसमें आयोटा का इस्तेमाल है। बात क्लियर, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि कोई भी नंबर जैसा कि Z1 3 + 4 आयोटा, ये Z1, Z2 -2 आयोटा, इस तरह भी हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें फिर 0, ये इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है ये। अच्छा जी, एक और भी देख ले, इसमें अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है फिर इसको इस तरह भी लिखते हैं, ये ऑर्डर पेयर की सूरत भी लिखते हैं, यानी ये इसको अगर एक्सपेंड करें तो इस तरह लिखेंगे। ये याद रखिए कि ये क्या चीज़ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। इसमें ये जो आयोटा भी है ये क्या है, दैट इज बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर के अलावा रियल नंबर से ये बड़ा है, रियल नंबर से क्या है ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज आल्सो, वो कैसे, वो ऐसे कि अगर आप यहाँ पर देख लें, ये क्या है, फर्ज करें 3 है, 3 का ताल्लुक किससे है, ठीक है, रियल नंबर से मैं कहूँ या, ठीक है, सही। अब इस 3 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 + आयोटा 0, इस तरह लिख सकता हूँ। ये रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, चलो इसको मैं Z का नाम देता हूँ, ये इसका। अब ये क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना विद द 0 एज ए इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी नंबर, रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इस वजह से रियल नंबर सब सेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे बड़ा सेट अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई होप बात क्लियर हो गई हो, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अगर है, ठीक है। तो देखिए मैं दोबारा बताऊं कि ये नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 या पॉजिटिव इंटीजर, इसमें अगर आप 0 इजाफा कर लें तो वो बड़ा सेट बन जाएगा। उसको हम क्या नाम देंगे, होल नंबर, मुकम्मल एदाद। फिर इसी मुकम्मल एदाद में -1 -2 -3 -4 -5 इजाफा कर ले तो वो क्या बनेगा, ठीक है, हाँ, -4 -5, इसी तरह आप -4, ये फिर क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। इंटीजर में अगर 0.5, इसी तरह 1/2 1/3 0.5 0. इस तरह 0.333 ये अनफाइनाइट अगर जाए, जिसको हम कहते हैं मतवाली कसरे, क्या कहते हैं, ये इस तरह, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.9 बार इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इस तरह की नंबर्स अगर मतवाली कसरे या रिकरिंग डेसिमल नंबर, वो अगर इजाफा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर है, जिसको इन सब को हम पी बटा की सूरत में लिख सकते हैं। उसके बाद ये नंबर्स है जिसको कहते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होता है उसका डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद, और ना ही उसमें ख़ास पैटर्न है, ठीक है। जैसा कि रेडिकल 2 है, रेडिकल 3 है, रेडिकल 5, इनका आप जज़ा निकालें इस तरह के नंबर्स आएंगे,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट। इसी तरह मशहूर पाई है, ई है, ठीक है, ऑयलर कांस्टेंट इसको कहते हैं। ये अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बेस है नेचुरल लॉ का। एक होता है कॉमन लॉ करते हैं, होता है नेचुरल लॉ करते हैं, ये उसका बेस बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ही काम है। ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई हमने बताया था, ये भी एक इरेशनल नंबर। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इस वजह से रेशनल और इरेशनल नंबर में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, खाली सेट। यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो एट द सेम टाइम। फिर रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज़, वो खुद कुछ नहीं है, सिर्फ इसी रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को अगर आप यूनियन कर ले, मिलाए, तो उसे जो नया सेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, रियल नंबर कहेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने बात की कि जिसमें ये आयोटा होता है, माइनस रेडिकल।